बीबीए एंड बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया। आज की वीडियो में हम इन दोनों कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कितनी कितनी यहाँ पे सीट्स होती हैं, कितनी फी लगती है हर एक कोर्स में, कितने साल का कोर्स होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कितने नंबर की होती है, कट ऑफ क्या रहती है, कैसे वेरी करती है, पिछले साल का रिजल्ट भी एनालाइज करेंगे, कितने बच्चों को बुलाया गया था किस किस लिस्ट में और कैसे कैसे कट ऑफ मूव की थी। सिलेबस की बात करेंगे और भी बहुत सारी ढेरों काम की बातें करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आपको इस वीडियो में पूरे बना रहना होगा, अदरवाइज आप पूरे साल कमेंट करते रहेंगे, फिर हम आपको जवाब देने की पोजीशन में नहीं हो पाते, क्योंकि हजारों कमेंट पर डे आते हैं। अगर हम 24 घंटे जवाब भी देते रहें कमेंट के, तब भी कमेंट बंद नहीं होने वाले। तो थोड़ा सा परेशानी को समझिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब वहीं पर मिल जाए। और बाकी इस वीडियो को पूरा देखिए तो 100% आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये रिजल्ट दिया हुआ है आपका बीबीए और बीकॉम ऑनर्स दोनों का, और इन दोनों का जो कोर्स कोड है वो सेम है 04। तो बाकी जनरल चीज़ें हैं, इनको हम अभी नहीं समझा रहे हैं, आपको जब रिजल्ट आएगा तब समझाएंगे, क्योंकि इनमें कई चीज़ों में चेंजेस भी आ सकते हैं। ये रही आपकी पहली कट ऑफ बीबीए के लिए। क्लियर। और दूसरी कट ऑफ में अब क्या होने जा रहा है आप ये समझिएगा। दूसरी कट ऑफ में देखिए, पहली कट ऑफ में तकरीबन इन्होंने बुलाए थे बच्चे, बीबी की अगर हम बात करें तो 48 बच्चे बुलाए थे। कितने? 48। और दूसरी लिस्ट में जो बच्चे बुलाए थे वो इसी की वेटिंग से बुलाए थे, इसके साथ वेटिंग लिस्ट भी लगी हुई है इसी रिजल्ट में। दूसरी में 49 बच्चे बुलाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे इन्होंने वेटिंग में रखे हुए थे। और ओवरऑल वेटिंग में तो और बहुत ज़्यादा बच्चे थे, 147 अकेले बीबीए की वेटिंग में रखे हुए थे, जिनमें से 49 को पहली ही वेटिंग लिस्ट में कॉल कर लिया गया था। यानी कि दूसरी लिस्ट जो आने वाली थी उसको हम पहली वेटिंग लिस्ट कह रहे हैं, और उसी में उनको कॉल कर लिया गया था 49 बच्चों को। ओके, एनीवेज पहले 48 फिर 49 बच्चे बुलाए थे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कट ऑफ की। कट ऑफ आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल की ये है। तो लास्ट जो लिस्ट आई थी, 5 या 6 लिस्ट टोटल आई थी इनकी। सारी लिस्ट तो हम आपको नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अब ये समझ लीजिए कि जनरल में तकरीबन 4 से 5 पॉइंट की जो है वो गिरावट कट ऑफ में आई होगी। तो मैक्स टू मैक्स 56 के आसपास फाइनल जनरल की कट ऑफ रही होगी। ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में थोड़ा सा कम, 4 पॉइंट के आसपास की कमी आई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी 48 के प्लस ही रहा होगा कट ऑफ मुस्लिम कैटेगरी में। उसके बाद बारी आती है मुस्लिम ओबीसी। मुस्लिम ओबीसी में आप 2-3 पॉइंट मान करके चलो कि गिरावट आई होगी, तो 45 आप फाइनल इसकी कट ऑफ मान सकते हैं। ऐसे ही मुस्लिम वुमेन भी 1 से 2 पॉइंट कम, यानी कि 46 आप मान के चल सकते हो कि मुस्लिम वुमेन का सिलेक्शन 46 नंबर पे हुआ होगा। उसके बाद जामिया इंटरनल का हार्डली 1 पॉइंट की कमी आई होगी, क्योंकि यहाँ पे सीट्स कमी होती हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की बात कर लीजिए, तो यहाँ तो कहना कुछ मुश्किल होता है, बट फिर भी काफ़ी कम होती है इनकी कट ऑफ। ओके, एनीवे, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी एंड कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, यहाँ पे भी कट ऑफ कम होती है। बहरहाल इसमें चूंकि सीट्स भी कम होती हैं तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज में नहीं आया होगा, हार्डली किसी में एक आध का आया हो तो आया हो। 1 पॉइंट से ज़्यादा का चेंज आना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो आप कट ऑफ समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं, देखिए जो मेन सेलेक्टेड लिस्ट है इनकी, वहाँ पे कितने कितने बच्चे इन्होंने बुलाए हैं उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सीट्स कितनी कितनी रखी है इन्होंने। तो ये है आपका प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे आप देख सकते हो बीबीए के लिए इन्होंने सीट्स रखी हुई है वो है 44। और हमने बताया कि अभी इन्होंने बच्चे कितने बुलाए हैं, 48 पहली लिस्ट में। दूसरी लिस्ट में तो और एक बच्चा बढ़ा दिया। एनीवे, ठीक है। उसके बाद बीकॉम की बात करें तो यहाँ पे बीकॉम का भी आप साथ साथ देख लीजिए। प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपकी 55 सीट्स बीकॉम में बनती हैं, वो बाद में देख लेंगे यहाँ पे कितने बच्चे इन्होंने बुलाए हैं। और पहले इसी के साथ एक कोर्स होता था जिसका नाम था बीए इकोनॉमिक्स, वहाँ पे देखिए 53 सीट्स हैं। पहले 2020 तक इन सबका टेस्ट कॉमन होता था, तीनों कोर्सेज के लिए एक कॉमन पेपर होता था। बट 2021 में पहली बार इन्होंने बीए इकोनॉमिक्स के लिए अलग पेपर कराया। हालांकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, पैटर्न एग्जामिनेशन का बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वहाँ पे रत्ती भर भी चेंज नहीं आया, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अब वापस चलते हैं, देख लेते हैं पहले कट ऑफ का एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बीबीए की जनरल कैटेगरी में इन्होंने बच्चे सेलेक्ट किए हैं, मेन लिस्ट की भी बात हो रही है, अभी वेटिंग लिस्ट की बात नहीं हुई। तो मेन लिस्ट में इन्होंने बुलाए 19 बच्चे जनरल में। रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये जनरल की लिस्ट 19 बच्चे। उसके बाद मुस्लिम की बारी आई तो मुस्लिम में इन्होंने बुलाए हैं टोटल 13 बच्चे। 13 के 13 बच्चों के रोल नंबर आपके पास है। ओके, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में इन्होंने 4 बच्चे बुलाए, और मुस्लिम वुमेन में भी 4 बच्चे। उसके बाद जामिया इंटरनल में 2 बच्चे, और अदर कैटेगरी में 6 बच्चे। तो इस ढंग से टोटल जो बच्चे यहाँ पे इन्होंने बुलाए हैं वो 48 बुलाए हैं। ओके, जबकि प्रोस्पेक्टस में सिर्फ सीट दिखाई है 44। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो यहाँ पे आप वेटिंग लिस्ट देख रहे हैं इनकी बीबीए के लिए। वेटिंग लिस्ट में इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 58 बच्चे बुलाए। आप देखते रहिए, हम धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। 58 बच्चे जनरल में बुलाए। उसके बाद इन्होंने ओबीसी में बुलाए बच्चे 41,
सॉरी मुस्लिम कैटेगरी में, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में बुलाए हैं 12 बच्चे, उसके बाद मुस्लिम वुमेन में 12 बच्चे, और जामिया इंटरनल में 6 बच्चों को इन्वाइट किया गया है। अदर कैटेगरी में जिनमें पीडब्ल्यूडी वगैरह आते हैं और कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह, उनमें 18 बच्चे, तो 147 बच्चे इन्होंने वेटिंग में बुलाए हैं। कितने? 147। और मेन लिस्ट में कितने बुलाए थे? 48 बच्चे, ठीक। और फर्स्ट वेटिंग जो इसके बाद लिस्ट आई है उसमें इन्होंने 49 बच्चे बुलाए हैं बीबीए में। तो आप समझ सकते हैं, पहले 48 बुलाए फिर 49 बुलाए, तो कितने ज्यादा बच्चों का जो है एडमिशन इन्होंने लिया है। हालांकि सीट्स कम दिखाते हैं बट एडमिशन ज्यादा बच्चों का लेते हैं। ओके, तो ये वेटिंग लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो हम इसके और नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी है। हमने सारा एनालिसिस आपको बता दिया कि कितने बच्चों को इन्होंने यहाँ पे बुलाया, 147 बच्चों को बुलाया है। ओके, ये फाइनली वेटिंग आपकी क्लोज हो गई है। उसके बाद बारी आती है बीकॉम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम की रही कट ऑफ, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी लगभग वही रहेगा ट्रेंड कि फाइनल लिस्ट आते आते जो 4 या 5 लिस्ट आई हैं वेटिंग की, इसके बाद जो शुरू होती है लिस्ट वो वेटिंग की शुरू होती है। तो 5 लिस्ट आने के बाद पहली बारी वेटिंग लिस्ट जो है इस बार इन्होंने दी है मेन लिस्ट के साथ, अदरवाइज बाद में ही आती थी। एनीवेज, तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट कट कर लीजिए जनरल में, जनरल का हो जाएगा स्कोर आपका 54 या 55 के आसपास। ओके, फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं आप इस साल के लिए। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में फिर से 4 पॉइंट गिरा दीजिए तो 45। ओके, उसके बाद मुस्लिम वुमेन में यहाँ पे आप 3 पॉइंट गिरा सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। मुस्लिम ओबीसी में, उसका मुस्लिम वुमेन में भी तकरीबन 3 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए इसमें से, तो फाइनल कट ऑफ आपके सामने आ गई। उसके बाद जामिया इंटरनल में तो शायद 1 पॉइंट का आया डिफरेंस तो आया, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 44 पे आप क्लोज मान सकते हैं। और ऐसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वगैरह में बहुत ना के बराबर ही चेंज आएगा। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, 1 पॉइंट से ज़्यादा का चेंज नहीं आने वाला क्योंकि सीट बहुत कम होती है। ओके, और यहाँ पे कितने बच्चे इन्होंने बुलाए हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे बुलाए हैं जनरल कैटेगरी में 20 बच्चे बुलाए हैं, फटाफट स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आप देखते जाइए। ठीक है, उसके बाद आती है बारी मुस्लिम बच्चों की, तो 54 बच्चे इन्होंने मुस्लिम बच्चे की लिस्ट में बुलाए हैं, 54। उसका मुस्लिम ओबीसी की बारी है तो 6 बच्चे बुलाए, मुस्लिम वुमेन में भी 6 बच्चे बुलाए। उसके बाद 3 बच्चे इन्होंने बुलाए हैं जामिया इंटरनल कैटेगरी में, और अदर कैटेगरी में इन्होंने बुलाए हैं 7 बच्चे ओवरऑल। ओके, तो टोटल मिला के कितने बच्चे बुला लिए इन्होंने? 59। और सीट कितनी डिक्लेयर की है अभी हमने आपको दिखाई दी, सीट डिक्लेयर की इन्होंने 55 एज पर प्रोस्पेक्टस फॉर बीकॉम ऑनर्स। ओके, पहली लिस्ट के हिसाब से इतने बच्चे बुला लिए। वेटिंग लिस्ट में भी तकरीबन इतने बच्चे बुलाए होंगे जैसे कि हमने बीबीए केस में देखा, लेकिन हमने वेटिंग लिस्ट के बच्चे काउंट नहीं किए पहली बारी वेटिंग के। ओके, एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टोटल बताते हैं कि पहली वेटिंग में, सॉरी यहाँ पे जो वेटिंग लगाई हुई इन्होंने मेन लिस्ट के साथ, उन्होंने टोटल कितने बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। तो 63 बच्चे इन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखे हैं जनरल कैटेगरी में। कितने ज्यादा बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। टोटल 59 बच्चे सेलेक्ट किए पहली लिस्ट में, लेकिन वेटिंग में डाल दिया 63 में अकेले जनरल वाले बच्चे। टोटल जो वेटिंग में है 187 बच्चे हैं, तो तकरीबन 3 गुना से ज्यादा बच्चे जो हैं इन्होंने बुलाए हैं वेटिंग में पहली लिस्ट में, सॉरी हाँ पहली लिस्ट ही आप कह लो, जो मेन लिस्ट के साथ वेटिंग आई है। टोटल 187 बच्चों को वेटिंग लिस्टेड रखा है और 59 को कॉल कर लिया एडमिशन के लिए पहली लिस्ट के हिसाब से। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी में जो बच्चे बुलाए हैं वो बुलाए हैं 63। उसके बाद मुस्लिम में 54 बच्चे बुलाए हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है मुस्लिम ओबीसी, 18 बच्चे बुलाए हैं। उसके बाद मुस्लिम वुमेन 21 बच्चियां बुलाई हैं। उसके बाद जामिया इंटरनल में 9 बच्चे बुलाए हैं, और अदर कैटेगरीज में टोटल 22 बच्चे बुलाए हैं। और ढंग से 187 बच्चों को इन्होंने कॉल कर लिया है सिर्फ वेटिंग में। जब पहला रिजल्ट आया, पहली लिस्ट आई, तो हमने बात की कि 59 बच्चों को इन्होंने बीकॉम में एडमिशन के लिए बुलाया पहली लिस्ट में, और इन बच्चों को 187 को वेट लिस्ट कर दिया। अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरी लिस्ट चाहें तो देख लें। अब हम चलते हैं सीधे अपने सिलेबस की और पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम कह रहे थे कि आपका जो कोर्स है उसका कोड है 59, ओ सॉरी ये तो उसका इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का और इसका टेस्ट बिल्कुल अभी भी सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस टेस्ट अलग कर दिया है। तो ये तो आप देख रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स के लिए। अब हम बीबीए पे चलते हैं। पेपर कोड आपने देखा था 04 था, सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है। टाइम मिलेगा आपको 1 hour 30 minutes का, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपने 100 सवालों का आंसर करना है। 15% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स आपका कटेगा हर एक गलत आंसर के लिए, यानी कि 4 गलत आंसर दिए तो आपने, तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, बाकी आप देख सकते हैं ब्लू या ब्लैक पेन अलाउड है आपका।
बहरहाल एक बार जब आप एग्जाम देने आएंगे तब भी आप प्रोस्पेक्टस वगैरह देख लीजिएगा, और कोई और अनाउंसमेंट वगैरह वो सब आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह सब मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेबस और एग्जामिनेशन का पैटर्न। सिलेबस ऐसे कुछ दिया नहीं है, इन्होंने बताया है कि लैंग्वेजेस के लिए यानी इंग्लिश के 20 सवाल आएंगे, आपके जनरल अवेयरनेस के आपके 40 सवाल आएंगे, जिसमें स्टैटिक जीएस भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा, ध्यान रखिएगा 2 3 4 सवाल करंट अफेयर के भी आते हैं। रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे 4 टॉपिक दिए, 4 टॉपिक के लिए आपको 5 किताबें पढ़नी है। उन किताबों के नाम और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करिएगा, किताब दिख जाएगी आपको कैसी है, उसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा, लोकल बुक सेलर से चेक कर लीजिएगा, उसका मिलती है तो वहाँ से ले लीजिएगा, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, वो लिंक आपका ऑनलाइन बुकिंग के लिए ही होगा। तो आप कहीं पे भी इंडिया में बैठे घर बैठे आप वो किताब मंगा सकते हैं, कहीं आने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, मुश्किल से 1000 1200 रुपये किताबें आपकी आएंगी और 100% आपको सक्सेस दिलाकर ही जाएंगी। ठीक है, बाद में आपको भी ये काम आएंगी, क्योंकि ये कंपटीशन के मतलब की किताबें होती हैं, तो कभी भी ये यूजलेस आपकी नहीं होने वाली है थ्रू आउट लाइफ। क्लियर? ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर लेते हैं अब। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, सपोज आपने 100 सवालों में से 50 सवालों का आंसर कर दिए, अगर आप अच्छे तैयारी करेंगे 100% आप 50 सवाल मैथ्स और रीडिंग लगा हुआ है तो वहीं पे श्योरिटी के साथ 50 से ज़्यादा ही सवाल आप कर लेंगे। हालांकि सवाल तो आपको हम ओवरऑल बहुत ज़्यादा करा देंगे, 80+ का स्कोर भी करा देंगे अगर आप अच्छे बच्चे हैं, सीधे सुख तैयारी करेंगे तो। ओके, सपोज आपने 50 सवालों का आंसर अपने आप कर दिए हैं, और ऐसा ये बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट की। ओके, उसके बाद आपका 50 सवाल और बचते हैं, और सपोज 50 सवालों में से 15 सवाल आपको ऐसे लगता है कि इन 15 सवालों के आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शक हो रहा है, एक ऑप्शन आपको पता है जो आपका आंसर लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं हो रही। अगर ऐसा लगता है आपको कि श्योरिटी नहीं हो रही, तो इन 15 सवालों के आंसर आप कर दीजिए, होपफुली इनमें 12 सवाल कम से कम सही हो जाएंगे और आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपके 62 नंबर हो गए, जो कि 50 आने वाले थे, आपने 62 कर लिए हमारा वीडियो देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे 2 3 सवाल का गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी है, तो अगर ऐसा होता है 3 सवाल अगर गलत हुए तो 0.75 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 0.75 नंबर माइनस कर दिए, तब भी आपके 61.25 नंबर हो गए हैं। लेकिन ये फिर भी बहुत कम है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे 100% आप 80+ का स्कोर करेंगे, ना सिर्फ सिलेक्शन लेंगे बल्कि टॉप भी करेंगे इस एग्जाम को, तो आपको दिल्ली आने की जरूरत कतई नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आकर के आप 8-10 हज़ार रुपये कोचिंग की फी देंगे, उसके बाद आप जो है रहने खाने का खर्च बियर करेंगे 2 3 महीने, और ऐसा करके आप 40-50 हज़ार रुपया मामूली बात है कि खर्च कर जाएंगे। तो अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, बस ये किताबें खरीदिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। बहुत सारे और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हम आपको देंगे। अब हम देख लेते हैं कट ऑफ कैसे वेरी करती है ईयर टू ईयर, और कितना भरोसा करना चाहिए कट ऑफ पे, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते, बट हमारा फर्ज है कि आपको सही बात बताई जाए। देखिए, कट ऑफ पे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वो पड़ता है क्वेश्चन पेपर के लेवल का। वैसे 2 और फैक्टर भी हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हर साल बैठते हैं। लेकिन पहले कट ऑफ के इस फैक्टर की बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा असर डालता है कट ऑफ पे, और ये होता है आपका क्वेश्चन पेपर का टफनेस का लेवल। कितना टफ पेपर आया, अगर टफ पेपर आया है तो वो अच्छे स्टूडेंट के फेवर में जाता है, और ऐसा होता है तो कट ऑफ गिर जाती है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर आसान आ जाए, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता, किसी के भी हाथ में नहीं होता, और एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए आसान पेपर, उससे अच्छे बच्चे को नुकसान होता है। तो मॉडरेट लेवल या हल्के लेवल का अगर पेपर आएगा तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऐसा कई बार देखा गया है, लास्ट ईयर का आप देख सकते हो, 2019 का और 2020 का रिजल्ट देखिएगा बीएससी बायोटेक का, तो उसमें 2019 में जहाँ कट ऑफ 55 के आसपास थी फाइनल बीएससी बायोटेक की, वो 75 पे पहुंच गई, यानी कि 20 नंबर का उछाल देखने को मिला 2020 में, क्योंकि पेपर काफी आसान आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस ढंग से कट ऑफ वेरी करती है, इसलिए ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए इस चीज पे। नंबर ऑफ सीट्स पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है, बट ये फैक्टर हमेशा फिक्स जैसा होता है, शायद ही कभी चेंज होता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा जो फैक्टर है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, जो कि लगातार स्लोली स्लोली लेकिन बढ़ता ही है। तो थोड़ा बहुत ये कट ऑफ ऊपर की तरफ लेके जाता है, लेकिन इसका भी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। जो मेन फैक्टर है वो पहला वाला ही रहेगा। तो इस ढंग से आप हर चीज समझ चुके हैं। अब हमने भी कोशिश की है कि छोटी सी वीडियो में आपको हर चीज बता दी जाए, फिर भी आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहां पे अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।